आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था पहला कि अनंत पे वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पे। कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था, बिंदुवत बन रहा था, है ना, और फोकस पे बन रहा था। फिर आपको बताया गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, बस से छोटा बन रहा था, वास्तविक उल्टा बस से छोटा बन रहा था। फिर आपको वक्रता केंद्र पे रखा गया, जब प्रतिबिंब वस्तु को प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे रखा गया तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु के बराबर। वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु के बराबर। अब पुनः फिर उसको वस्तु को लाके वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा गया, वक्रता केंद्र तथा फोकस बीच में रखा गया, तब प्रतिबिंब आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बना। वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना। ठीक। अगली बार स्थिति में जब आपको वस्तु को लाके फोकस पे रख दिया गया तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बना, उल्टा बना, कहाँ पे बना? अनंत पे। वास्तविक, उल्टा और अनंत पे बन रहा। और कैसा बन रहा? वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। लास्ट स्थिति में या कह सकते छठवें स्थिति में आपने अब लाए वस्तु को कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया गया। वस्तु कहाँ रख दिया गया? फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया गया। जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया वस्तु को तो आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? दर्पण के पीछे जा रहा है। कैसा हो जाएगा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। ये तो था आपका अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए इसी में उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में केवल एक ही फिगर है। अब इसमें देखिए आपका ये उत्तल दर्पण हो रहा है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये यहां पे ध्रुव है। अब वस्तु को मान लेते हैं कहीं पर भी नहीं, यहां पे रख देते हैं वस्तु को, यहां पे रखते हैं तो ये वस्तु प्रकाश किरण कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब वस्तु का फोकस कहां पे है? इसका सॉरी दर्पण का फोकस यहां कहीं पे होगा, वक्रता केंद्र यहां कहीं पे होगा। अब आपको बताया गया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो आपका ये जो आपका है कहां से होकर चला जाएगा? फोकस होकर चला जाएगा। ये कहां से होकर जाएगा? ये फोकस होकर चला जा रहा है। कहां से? फोकस होकर जा रहा है। दूसरा कहां से जाएगा? दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? वक्रता केंद्र से। ठीक है। दूसरे प्रकाश किरण कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो आपको बताया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरण जिस रास्ते गए उसी रास्ते से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो अब यहां जैसे गई वैसे वापस हो गई। तो अब ये दोनों यहां पे काट रहे हैं, यहां पे कट रहा है। जब यहां पे कट रहा है तो अब आगे तो ये कहीं कटेगा नहीं, पीछे ही एक जगह ही कटेगा। तो यहाँ पे आपका जब कट रहा है तो आपका ये अगर मान लीजिए ए बी वस्तु था तो आपका ये यहाँ से बी डैश हो गया, यहाँ से लंब हो गया, ये आपको होगा क्या? ठीक।
ए डैश बी डैश। कैसा प्रतिबिंब बन गया किसका? ए बी वस्तु का। कैसा बना? दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। आभासी बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक। और एक चीज और ध्यान देना है, सीधा बन रहा है। आभासी बन रहा है, छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। जैसे वस्तु इधर है वैसे वस्तु इधर, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, सीधा बन रहा है। और इस चीज में यानी इस दर्पण में आपको एक चीज ध्यान देना है विशेष रूप से कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा, चाहे जहां भी ये होगा, वस्तु कहीं पर भी रखें, जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और फोकस के मध्य में बनेगा। कहां पे बनेगा? ध्रुव और फोकस के मध्य में बनेगा। इस बात को हम सवाल में ध्यान रखेंगे। अगर हमारा उत्तल दर्पण है और ध्रुव और फोकस के मध्य अगर प्रतिबिंब नहीं बन रहा, इसका मतलब हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सदैव इसी के दोनों के बीच में ही बनेगा प्रतिबिंब। कहीं पे भी वस्तु को रखा जाए, प्रतिबिंब कहां में बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा सदैव। कैसा बनेगा? एक ही स्थिति यही है, वास्तविक बनेगा, सॉरी आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये प्रकृति इसकी होगी। और कहां पे पूछा जाए स्थिति कहां पे होगी? ध्रुव और फोकस के मध्य में होगी। ध्रुव और फोकस के मध्य में होगी, ठीक ना? तो आपका ये है दर्पण द्वारा, उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना? अब देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है, अब ये अवतल दर्पण जो होता है बड़ी फोकस दूरी का होता है, बड़े द्वारक का होता है। बड़ी फोकस दूरी का होता है और कैसा होता है? बड़े द्वारक का होता है। इसका प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में कर लिया जाता है। दाढ़ी बनाने में मनुष्य क्यों कर लेता है? दाढ़ी बनाने में इसलिए करता है क्योंकि उससे उसके जब फोकस और कहां पे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखता है अपने चेहरे को। फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखता है अपने चेहरे को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। इसलिए आपको क्या मनुष्य को उसमें दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाता है। डॉक्टर है, अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर लोग दांत, आंख, कान, गले इत्यादि की जांच करने में प्रयोग करते हैं। दांत हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, इस सब का जांच करने में आपका डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का, सॉरी अवतल दर्पण का। अवतल दर्पणों का प्रयोग टेबल लैंपों में के साइडों में किया जाता है। टेबल लैंप में जो अंदर कटोरी टाइप की लगी होती है उसमें किया जाता है इसका प्रयोग। इसलिए इसका प्रयोग किया जाए क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। प्रकाश किरणों क्या करेगा? फैला देगा। इधर से टकराएंगे, प्रकाश किरणें क्या फैला देंगे। बल्ब से चलती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अभिसरित हो जाती है। क्या हो जाती है? अभिसारी हो जाती है। और इसमें उसके बाद इसका होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों, सर्च लाइटों के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? परावर्तक के रूप में। मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों, सर्च लाइटों आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है। जो लैंप होता है वो दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है तथा परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मुख्य के समांतर या समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ जाती है ना। अब उसके बाद होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग
ये तो था अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग आपने पढ़ा कहाँ पे? दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। उसके बाद आपने पढ़ा कहाँ पे? आंख, नाक, कान, गला, इसके इलाज के में। उसके बाद आपने पढ़ा कहाँ पे? टेबल लैंपों के साइडों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। मोटर कारों, इंजनों, रेल इंजनों, स्टीमरों आदि में किया जाता है इसका प्रयोग, परावर्तक के रूप में करते हैं इसका। उसके बाद होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण एक अपसारित होता है। कैसा दर्पण होता है? अपसारित दर्पण होता है। तो ये बाजार या गलियों में जो लैंप का प्रकाश, जो लैंप लगा होता है, प्रकाश लैंप लगा होता है, देखते होंगे आप, चौराहे लैंप लगा होता है। जैसे आप अगर गए होंगे कभी अकबरपुर, तो अकबरपुर तिराहे पर पटेल नगर जो चौराहा है, वहां पर आपको लैंप लगा हुआ है। या आप ये बरियान में देख लिए, बरियान में भी लगा हुआ है लैंप, ऊपर जो खम्भे में करके लगा देते हैं। उसमें कौन सा दर्पण लगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया है। यह प्रकाश को अपसरित कर देता है। ये प्रकाश क्या कर देता है? अपसरित कर देता है, फैला देता है, जिससे प्रकाश ज्यादा से ज्यादा सड़क पर फैला होता है। ट्रकों, बसों, मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास, आपने देखा होगा ड्राइवर की सीट के पास, जिसमें अगर हिंदू है तो हनुमान जी, मुस्लिम है तो अल्लाह मियाँ कुछ लिखा हुआ, या 786 लिखा हुआ, ऐसा कुछ लगा हुआ है, वहाँ टांग लटकता रहता है शीशे के पास से। तो वो शीशा किसका हो? कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, जो पीछे की साइड देखने के लिए काम में लाया जाता है। वो ड्राइवर के पास होता है, वो पीछे की साइड देखने के काम में लाता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा व छोटा प्रतिबिंब बन जाता है। जो पीछे वाले वाहन होते हैं उसका छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, ड्राइवर को दिखाई देने लगता है। उसके बाद आपको होता है इसी में अब दर्पण की पहचान। ये दर्पणों की पहचान कैसे कर लेंगे? एक तो हमको संपर्क करके पहचान किया, एक होता है उसको प्रतिबिंब को देख के। संपर्क करके पहचान में देखते हैं, अगर समतल है पूरा, अगर इस प्रकार का है, ये संपर्क किए, अगर इस प्रकार का इसे दिख रहा है एकदम सीधा, ये तो हो गया समतल दर्पण। अगर हमने इस प्रकार से देखा, ये अंदर की ओर भागा हुआ और इसको ऐसे सीधा रख दिया, थोड़ा सा आगे इसका यहाँ टच हो रहा है, तो ये कैसा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। अगर इसका इस प्रकार से हो जाए, इधर भी है, एक केवल लाल पट्टी को इसको किनारे दोनों टच हो रहे हैं, बीच वाला भाग खाली दिख रहा है, तो ये कैसा हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये कैसा हो गया? अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल, ये हो जाएगा उत्तल, ये हो जाएगा समतल। ये समतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ये तो हम आसपास करके बता सकते हैं इसको। प्रतिबिंब देख के, प्रतिबिंब देखने पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है आपका वैसा बना रहेगा। आगे पीछे करने पर जैसा है वैसे ही, इसके दूरी से कोई मतलब नहीं होता है। वो बराबर दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब पीछे बने। समतल दर्पण में बात कर रहे हैं, समतल दर्पण में जितनी दूरी पर आप वस्तु रखेंगे, जिससे दर्पण है, इसके पहले जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उसके पीछे ही तुरंत प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा वो? वास्तविक बनता, आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के समझ लो बराबर बनता है साइज का। उसके बाद आपका होता है ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर वस्तु दूर है तो जितनी वस्तु दूर होगी प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। जैसे जैसे प्रतिबिंब पास आता जाएगा, वस्तु पास आता जाएगा, वैसे वैसे प्रतिबिंब की साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रतिबिंब की साइज बढ़ती जाएगी। आपको जो 6 स्थिति दिखाई गई आप उसमें देख सकते हैं। प्रतिबिंब का बनना में जो अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थिति दिखाई गई है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे जैसे वस्तु क्या है
अनंत पे पहले था, अनंत से फिर वक्ता केंद्र अनंत के बीच में हो गया, फिर वक्ता केंद्र, फिर और पहले, फिर और पहले, फिर और पहले, ऐसे ऐसे पास आता गया दर्पण के ना। तो जैसे जैसे दर्पण के पास आता जा रहा वैसे वैसे प्रतिबिंब की स्थिति में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। तो आगे पीछे करने पर अगर प्रतिबिंब की स्थिति में परिवर्तन हो रहा तो मान लेते कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और यदि एक ही स्थिति बनी हुई है, उसमें आगे पीछे करने पर, दर्पण को आगे पीछे खिसकाने पर उसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि उसका प्रतिबिंब जैसा है वैसा सीधा बना हुआ, छोटा बन रहा, प्रतिबिंब सीधा बन रहा और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा, तो वो मान लेते हैं कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। आपको एक ही, क्योंकि उत्तल दर्पण में आप देखें कि एक ही स्थिति बताई गई है, उत्तल दर्पण में आपके एक ही स्थिति बताई गई है, ठीक है ना, तो वो आपके हो जाएगा जी उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये थे आपके दर्पण की पहचान और दर्पण के प्रयोग, अनुप्रयोग, यानी कि प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का, ठीक है ना। अवतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ, और इसका छू के यानी कि स्पर्श करके और प्रतिबिंब देख के कैसे पहचान किया जा सकता है कि कौन सा उत्तल दर्पण, कौन सा अवतल दर्पण, कौन है अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अब इसी में आपको होता है चिन्ह परपाटी। चिन्ह परपाटी कक्षा 9 में आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे, कक्षा 9 में आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे। मेंसुरेशन में जो आपको बताया गया था, जैसे ये आपका मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे ऐसे ये रेखा खींची और ये आपका मुख अक्ष हो गया। अब जब मुख अक्ष हो गई, इसको मान लिया एक्स अक्ष, ये हो गया क्या जी, वाई अक्ष। अब ये दोनों एक जगह पे काट रहे हैं, यहाँ पे ये आपका हो गया मूल बिंदु, जो आपको ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। तो ध्रुव के दाईं ओर इधर पॉजिटिव, इधर क्या निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ये आपको होता है। इधर आपका धनात्मक, इधर आपका ऋणात्मक, और इधर आपका धनात्मक, इधर आपका ऋणात्मक। ये चिन्ह परपाटी मेंसुरेशन जैसा ही आपका है, जो मेंसुरेशन में है वही चीज आपका यहाँ पे चिन्ह परपाटी में भी है। अब यहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में अगर वस्तु इधर बनता है, प्रतिबिंब इधर बनता है कहीं पे भी, प्रतिबिंब मान लो यहाँ कहीं वस्तु रखा गया है, ये यहाँ मुख अक्ष के समांतर प्रकाश करके चली, फोकस से चली आई, फिर आपका ये वक्ता केंद्र से चली गई ये प्रकाश किरण, तो ये प्रतिबिंब बना क्या, ये डैश बी डैश, ये भी वस्तु रखा गया था, तो ये डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। तो अब प्रतिबिंब की अगर स्थिति देखा जाए कैसा बन रहा है, तो आप देख रहे हैं ये आपका धन दिशा में बन रहा है, ये ऋण दिशा में बन रहा है, तो उल्टा बन गया, ये कैसा बन गया, उल्टा बन गया, वस्तु छोटा बन गया। अब यहाँ से ये सब प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ से अगर एक चीज और देखा जाए, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को कहा जाएगा यू, क्या कहा जाएगा, यू, वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी को कहते हैं यू, ध्रुव से वस्तु की दूरी बराबर यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बराबर v, ध्रुव से फोकस दूरी बराबर यह, है ना, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आप देख रहे हैं प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है, वस्तु भी इधर ही रखा गया है, तो इसका मतलब फोकस भी यहीं कहीं पे आपके फोकस भी है, यहीं कहीं आपका वक्ता केंद्र भी है, सब कुछ इधर है। तो जब सब कुछ इधर ही है तो सभी कैसे होंगे, ये सब के सब कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। यू भी एफ आर ये सब कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है ना, ये सब कैसे होंगे, ऋणात्मक।
आपके। और अगर यही चीज यहाँ पे इस प्रकार से कर दिया, ये दर्पण लगा दिया जाए, कौन सा, उत्तल दर्पण। अब आपका उत्तल दर्पण जैसे लगाएंगे तो बस तो यही रहेगा, लेकिन आपके फोकस और वक्ता केंद्र दोनों बदल जाएंगे, फोकस और वक्ता केंद्र दोनों बदल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपका प्रतिबिंब भी बदल जाएगा। देखिए हम बना के दिखाते हैं आपको। ये चीज तो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए अब यहीं पे अगर ये चीज हो जाए, ऐसा दर्पण बन जाए, ये उत्तल दर्पण, ये आपको हो जाए। अब यहाँ पे भी एक रेखा खींच लेते हैं इससे। अब इसका कहीं यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, यहाँ पे वक्ता केंद्र होगा, ये वस्तु अगर है, यहाँ से प्रतिबिंब चला तो ये कहाँ से फोकस हो गया, ये चला जाएगा इधर, और ये दूसरा इसके वक्ता केंद्र से, तो यहाँ पे आपका ये प्रतिबिंब बन गया। ये ए बी वस्तु है तो ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बन गया। अब यहां से यहां तक की दूरी, कहने वाला ध्रुव से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे सब ये बस ध्रुव से ही देखा जा रहा है इसमें भी। अब आप इसको छोड़ के बाकी सब देख रहे कैसा है, इसके इस साइड में है ना, तो इसके इस साइड में यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी हो गई v, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी हो गई f, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी हो गई ये r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये। तो ये u इधर है, बाकी v f r ये सब इधर है। तो दाहिने साइड में यानी कि इधर आपका धनात्मक, इधर आपका ऋणात्मक होता है। तो ये तीनों कैसे हो, धनात्मक, और ये कैसा हो गया, ऋणात्मक। और यहाँ सब कैसा था, सबके सब कैसे थे, एक ही साइड इधर ही बन रहे थे, इसलिए सबके सब ऋणात्मक थे। तो अवतल दर्पण में सबका सब ऋणात्मक होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में आपका जो होगा बस तो आपका ऋणात्मक होगा, बाकी सब और कैसे होंगे, सब धनात्मक चिन्ह के साथ होंगे, बाकी सब धनात्मक चिन्ह के साथ, लेकिन बस तो आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपके है चिन्ह परिपाटी, है ना, ये आपका अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कह सकते हैं, इसमें चिन्ह परिपाटी ये है। इसके सहायता से हम प्रतिबिंब का मान किसी क्वेश्चन में u v f का मान यानी कि वस्तु कितनी दूरी पे है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, या फोकस है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें आपका एक होता है कुछ डेरिवेशन है, जो आपका है u है, v है, f है, r है, ये सब। तो आपका एक डेरिवेशन तो पहला है जिसमें f और r में संबंध, f और r में संबंध आपने देखा होगा कि r बराबर 2f या f बराबर r/2, ये संबंध पढ़ा होगा, बताया गया होगा। f बराबर r/2 या r बराबर 2f, ये संबंध बताया गया होगा, ठीक है ना। और एक संबंध और बताया गया u v f, ये तीनों हैं। ये आपका ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव से फोकस दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी u, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और ध्रुव से फोकस दूरी f, ये तीनों में संबंध ज्ञात करना है। इन तीनों में संबंध ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपका संबंध ज्ञात कर रहे हैं किसमें, फोकस और वक्ता त्रिज्या। किसमें, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में।
त्रिज्या में संबंध। इसमें किसमें है? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, या कह सकते हैं F तथा R में संबंध, F तथा R में संबंध, ठीक है ना। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, या कह सकते हैं F तथा R में संबंध। अब देखिए इसमें जो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है, इसमें हम कर रहे हैं क्या कि आपका है दर्पण ये अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। अब यहां से ये प्रकाश किरण चली, कोई वस्तु था वहां से ये प्रकाश किरण चली और ये दर्पण पे आई, यम बिंदु पे टकराई, यम बिंदु पे टकरा गई। जब यम बिंदु पे टकराए, टकराने के पश्चात ये कहां से? इसके फोकस से, इसके फोकस होके निकल जाएगी। और यहां पे आपका इसका क्या है? वक्रता केंद्र है, फोकस होके जाएगी। अब वक्रता केंद्र को यहां से मिला लेते हैं, ठीक, वक्रता केंद्र। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आप देख रहे हैं जितने अंश का कोण बनाते हैं ये वक्रता कैसा, क्योंकि अभिलंब होगा इस पे, ये वक्रता केंद्र सीएम जो होगा इस पे क्या होगा? अभिलंब होगा। सीएम कैसा होगा? यम पर अभिलंब होगा, ठीक है। तो अब जितने कोण आ रही कि ये जितने कोण बनाते हुए आ रहे उतने ही कोण बनाते हुए क्या नहीं हो जाएगी? निकल जाएगी। यानी कि आई बराबर आर, परावर्तन के नियम से आपका आई बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही ना। तो आई बराबर आर हो गया। यहां से यम बिंदु से इस पे लंब डाल देते हैं। ये बिंदु क्या है? यहाँ पे यन है, ये बिंदु क्या है? यहाँ पे यन है। ठीक है, समझ में? अवतल दर्पण ये आपका है अवतल दर्पण, ये आपका है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। कोई वस्तु रखी गई है अनंत पे, वहां से प्रकाश किरण आ रही है, यानी कि आपतित हो रही है, इसे कह सकते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये हो रहा है परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है ना। ये आपतित किरण आ रही है, ये परावर्तित हो रही है। जब ये आपतित किरण आई तो कहां पे? दर्पण से बिंदु यम पे टकराई, दर्पण से बिंदु यम पे टकराई। टकराने के बाद ये जितने इसके कोण पे टकराए उतने इसके कोण पे क्या हो? ये इधर को निकल गई, यम से होती है निकल आ रही है। तो आपका सीएम जो हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? अभिलंब हो रहा है। सीएम क्या है? यहां पे अभिलंब है। तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, यानी कि आपतित कोण बराबर सीधे परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आई बराबर आर के होगा, आई बराबर आर के। ठीक, अब देखिए, अब एक प्रकाश किरण तो ये आई है आपका जो यम पे टकरा रही है, और एक प्रकाश किरण आपका ये सीपी चली जा रही है आगे। ये भी प्रकाश किरण ही हो रहा है, वस्तु वाले समांतर, तो मुख्य के समांतर ये भी एक प्रकाश किरण जाएगी। तो एक प्रकाश किरण ये सीपी चली जा रही है। इसको एक तिर्यक रेखा जो है आपका सीएम काट रहा है। मान लेते हैं यहां ओ है, तो ओएम समांतर सीपी, ओएम और सीपी दोनों समांतर रेखाएं हैं, को तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा सीएम काटती है।
जब ये तिर्यक रेखा सीएम काटती है तो जो कोण होंगे एकांतर कोण सीएम काटती है तो कोण OMC बराबर कोण OMC बराबर कोण MCL, ये वाला कोण ध्यान दीजिएगा, ये कोण OMC बराबर कोण MCL, ये वाला कोण, ये भी तो आई के बराबर हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण, कैसे कोण है? एकांतर कोण, ये बराबर हो गया। परंतु कोण OMC बराबर कोण OMC बराबर कोण किसके हो रहा है? CMF के, CMF के। दिया है या कह सकते ज्ञात है, अभी तो ये I बराबर R से परावर्तन के नियम से ये ज्ञात हो गया ना। इसलिए कोण MCF बराबर कोण CMF के, MCF बराबर कोण हो जाएगा CMF के, यानी कि I बराबर R भी हो गया, यानी कि R बराबर R के हो गया। ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज CF M में, त्रिभुज CF M में बराबर कोण के सामने के कोण, सामने की भुजाएं, बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए ये बराबर इसके हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं CF बराबर FM, CF बराबर क्या हो जाएगा? FM। यदि दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु M P पर होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो गया तो बिंदु M जो होगा कहां पे होगा? P पे होगा। इसलिए FM बराबर F, इसलिए FM बराबर PF, इसलिए FM बराबर PF, ये हो जाएगा। FM बराबर PF, तो परंतु FM बराबर CF, इसलिए आपका हो जाएगा CF बराबर PF, इसलिए CF बराबर PF के हो जाएगा। जब CF बराबर PF के हो जाएगा तो देखिए इधर मिटा रहे हैं, तब CF बराबर PF के हो गया। तो इधर कह सकते हैं आप CP बराबर, अब जब CP बराबर आपको हो जाएगा, CP बराबर हमारा हो जाएगा क्या जी? CP बराबर यहां से यहां तक का CP बराबर CF धन FP या PF, CP बराबर CF, CP बराबर यहां से यहां तक की दूरी बता होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी धन यहां से यहां तक की दूरी,
तो इसको लिख सकते हैं CP बराबर तो आप हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है FP, तो आपका CF बराबर भी यहाँ पे FP आप किए हैं या PF, तो PF बराबर PF धन PF ये हो जाएगा। तो CP बराबर आप हो जाएगा 2PF। तो अब यहां हो जाएगा CP को व्यक्त करते हैं R से, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या है, ये R है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है फोकस दूरी F है। तो R बराबर आप हो जाएगा 2F, या इसे कह सकते हैं F बराबर R/2। ये आपका हो गया जी संबंध किसमें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध है आपका, ठीक ना, समझ में आई बात। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध हो गया F बराबर R/2। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको UVF में संबंध बताएंगे, ठीक ना। तब तक आप मेहनत से पढ़िए, और यदि कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आ रहा तो व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 52 60 45 70 9452604570। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।